हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फैमिलर आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो DFDM रेडी हो जाएं। आपके यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि मैं ये बोल सकती हूँ कि यूनिवर्स का गेम है। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे कुछ डिवाइन एक्शन मोड पे लेके आ रहा है, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहा है जो आप करना तो नहीं चाहते, लेकिन आपको अपना कहते हैं ना कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको मेहनत कर रही है। वो मेहनत डिवाइन आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ ऐसे डाल रहा है कि क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब सीधे घी से, कहते हैं ना, सब सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो ये कहावत ऐसे नहीं बनी है। कभी कभार डिवाइन भी ऐसे काम हमसे करवाता है कि तुम इनडायरेक्ट वे में काम करो, सामने वाले को इस तरीके से ट्रिगर हो कि जो गूंगा है ना उसकी आवाज़ निकल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपसे करवा सकता है कि जिससे आपके DM या तो ट्रिगर हो गए या हर्ट हो गए या किसी भी जेलस में फील करके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, कि तुम तो दावे करती थी, तुम तो ये कर दोगी, तुम तो वो हो, लेकिन तुम वैसी नहीं हो। मतलब कि अब उनकी ज़बान खुलवाने का एक तरीका है। आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे लड़ने आ सकते हैं, क्योंकि आपने तो दावा किया ना, मैं तो आपकी DF हूँ, आपका वेट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। लेकिन डिवाइन कभी कभार ऐसी क्रिएशन करवा देता है कि आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर को जान के करवाते हैं, ताकि वो बोलें। अपनी जेलसी है, हर्ट है, कुछ भी है, वो अपना मुंह तो खोलें, सामने वाले को पता तो लगे अगर प्रॉब्लम क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि वो अगर वो जेलसी फील कर रहे हैं या हर्ट हो रहा है आपके किसी भी बिहेवियर से, एक्टिविटी से, तो इसका मतलब क्लैरिटी है ना कि वो अभी आपके बारे में सोचते हैं, आपके ऊपर फोकस है, पूरी नज़र रख के बैठे हैं, स्टॉकिंग करते हैं, कहीं से भी करेंगे। आप सोचोगे अचानक से कैसे पता लग गया। ये इनके जो होता है ना कि पता लग जाता है कि वो किस तरीके से आपके ऊपर नज़र रख के बैठे हैं। जो आप सोचते हो कि नहीं हमारे DM हमसे, हमारे पर ध्यान नहीं देते, हमें देखते नहीं, हमसे बात नहीं करते। नहीं जी नहीं, आपके DM जो होते हैं वो इनडायरेक्ट वे में सारे वर्क कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं लगने देते, ना बोलते हैं, सिर्फ वो वेट करते हैं उस टाइम का कि कब वो टाइम आए तो मैं अपनी बात को रखूँ। ठीक है, वो आपकी गलतियाँ ढूंढने में लगे रहते हैं, सीधी बात बोलूँ। उनको मौका चाहिए होता है कोई ना कोई एक्शन लेने का। ठीक है, क्योंकि देखो आपका जो लव होता है ना, इतना ऐसा लव होता है कि उनको किसी ने किया नहीं होता। आपको परख करने के लिए ना वो आपको टाइम देते हैं, टाइम जोन में अपने आपको डिटैच रखते हैं। वो देखते हैं आपकी एक्टिविटीज़ को, देखते हैं कि सच में है भी कि नहीं है। जबकि उनके अंदर ये लॉयल्टी होती है, लेकिन वो सामने सरफेस नहीं करते हैं। वो सिर्फ टेस्ट के तौर पे डिवाइन भी करवाता है, और उनको खुद भी टेस्ट लेते हैं आपका कि ये जो बातें मेरे को बोलती है ये सच में है कि नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को जानने के लिए डिवाइन अपना गेम खेल रहा है, या DM अपना गेम खेल रहा है, DF अपना गेम कर रही होती है। तो ये सारी क्रिएशन चल रही होती है। ठीक है, तो फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो DFDM आपके पार्टनर का सारा फोकस, सारा स्टॉकिंग सब आपके ऊपर फोकस कर दिया। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जेलसी को फील कराने के लिए कुछ कर डाली है, जिसकी वजह से उनका सारा ध्यान, पहले तो आप ही भी था, लेकिन अब जो ध्यान है वो जेलसी फील कराने का है, ताकि वो हर्ट होंगे तभी तो आपसे बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो ये डिवाइन पूरा प्लान गेम है। बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है। अगर आपने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं तो ज़रूर दिल टूटा है उनको जेलसी फील कराने के लिए। आपने भी यहाँ पे गेम खेल डाला है। DM कम नहीं है तो DF भी कम नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो चलो आपके पार्टनर को अब लगता है कि इन्होंने मुझसे मूव ऑन कर लिया, और इन्होंने ये जान के किया है ताकि मैं इनकी लाइफ में ना रहूँ। अब जो आप चीज़ सोचते थे ना, वो आपके पार्टनर सोचना शुरू हो गए। उनको ये जो वो लग रहा है ना कि अंदर से जो उनके अंदर की जो हिडन इशू हैं वो सरफेस होने शुरू हो गए। चोरी काम करते हैं, अंदर से सब कुछ फील करते हैं, लेकिन मुंह नहीं खोलना आता। जब वो जेलस इशू बाहर फूट के निकलता है ना, तो फिर वो आपको ब्लेम गेम में फंसाते हैं। तूने ऐसे किया, तूने ये किया, तूने कहा तू लॉयल्टी दिखाती थी, कहाँ गई तेरी लॉयल्टी, ये क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क डाले तो मतलब हमारे को क्या जवाब मिला? पॉजिटिव, कि अगला हमें फोकस करता है, हमारे पर ध्यान रखता है, सब कुछ करता है। ये एक बारी ये डिवाइन गेम होते हैं। ये आप लोग जिनको भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको है तो वो तो अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे सारा डिवाइन प्लान गेम होता है। और वैसे भी हम कुछ नहीं कर रहे होते, यहाँ सिर्फ डिवाइन ही करता है। आप कितना भी चाह के प्लान कर लो, अगर आपके प्लान के मुताबिक कुछ नहीं चलेगा, आप एक सोचोगे, डिवाइन 10 सोचेगा, आपका प्लान कैंसिल कर देगा। ठीक है जी, यहाँ आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इसने मेरे से बाउंड्री क्रिएट कर ली, मतलब कि अभी हम मेरे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती, इसीलिए इसने जान के किसी और के साथ मूव ऑन कर गई है, थर्ड पार्टी का साथ है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जो उनको अंदर से हर्ट हुआ है। अब वो चाहते हैं कि मुझे मेहनत करनी है। कहते हैं ना कि जब सामने वाला को लगता है कि नहीं
अब उनके मन में क्या आ रहा है कि मैं इसको खो नहीं सकता। उनके अंदर ऑलरेडी फियर रहता है आपके लव को ना। वो कहते हैं ना कि आपकी लव इतना ज़्यादा होता है ना कि वो उनको लगता है कि हमें को प्यार कर नहीं सकता। वो एक हिडन इशू होता है जो एक इतना बड़ा फियर बन जाता है। एक खोने का डर होता है कि ज़्यादा दिखा दिया तो भाग जाएगी, तो वो बैलेंस करके कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन फिर मिरर कर रहे होते हैं। अब यही तो चक्कर है, कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, लेकिन मिरर तो दोनों एक दूसरे को कर रहे होते हैं। फिर गड़बड़ होती है, फिर कहते हैं उसकी गलती, वो कहते हैं उसकी गलती। तो आपके पार्टनर को अब लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, खुद तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे हाथों से चली जाएगी। ये डिवाइन गेम है ना, आपकी तरफ पुश करने के लिए पूरा प्लान किया गया है। आपके मन में जो अगर आइडियाज़ ऐसे आ रहे हैं, जेलसी फील कराने का, हर्ट करने का, डिटैच करने का, मूव ऑन करने का, अगर कुछ किया है आपने, तो आपके पार्टनर यहाँ से आपके डिवाइन उनको आपकी तरफ पुश कर रहा है ये क्रिएट एक्टिविटीज़ करके, ताकि वो आपकी तरफ आए, मुंह खोले अपना, थॉट चक्र ओपन हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब ज़रूरत पड़ेगी। नहीं हुआ तो बहुत जल्दी ये काम होने वाला है। आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको लव एक्सप्रेस तभी तो करेंगे, अपनी बात रखेंगे, खुल के बोलेंगे। भी कब तक मैं ऐसे बैठा रहूँगा, सच्चाई सामने, जैसे तो कोई वो किसी और के साथ चली गई तो मैं तो रह ही नहीं पाऊँगा। नाटक जब तक था किया, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गई ये चीज़ें, तो वो अपने आप ही मुँह खोलेंगे। ठीक है जी, आपके कॉल, मैसेज, ऑफर सब आने वाले हैं। मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। बर्डन तो लेना है, शादी कैसे होगी वो आगे का पैटर्न है, लेकिन साथ साथ बंदा जब कुछ एक्टिविटीज़ करने की सोचता है तो 100 चीज़ें वो भी तो आता है ना, वो डीएनए में आ जाता है। फिर सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे, ये भी बड़ा मुद्दा बनता है। ठीक है, बहुत सारी क्रिएशन, एक क्वेश्चन के पीछे 10 क्वेश्चन और निकल आते हैं, जिनके बारे में इनको सोच सोच के परेशानी, ओवर थिंकिंग, ये सब बढ़ जाती है। हाँ, घुटन, बेचैनी, सफोकेशन, हार्ट पेन, ये सब होना तय है। आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि जल्दी से, अगर आप मुंह ना खोला तो सब किराए पे पानी गिर जाना। अब वो चाहते हैं कि सब ठीक करूं, जो मैंने अपने हाथों से ख़राब किया उसको ठीक करने का टाइम आ गया है। नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे मुझे समाज से लड़ना पड़े लड़ूंगा, काम करना पड़ा करूँगा, जो वो कहेगी मैं करूँगा, लेकिन मुझे मेरी बंदी चाहिए या मेरा बंदा चाहिए, मेरा डीएम चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे क्रिएशन दिख रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि चूज़ वन तो आप ही रहोगे, जितना मर्जी कोई आ जाए, चूज़ वन उन्होंने आपको ही किया है। अगर आपके डीएम आपको ये बात भी बोलते हैं ना कि मैं तो किसी और के साथ शादी कर लूँगा, तुम भी शादी कर लो, अगर बहुत सारे डीएम एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन वो अनहील्ड होने की वजह से बोलते हैं, क्योंकि जो रियल डीएम होता है ना, वो भी सोसाइटी के अंदर फंसा है तब बोलता है, या तो वो पूरा अनहील्ड है, जिस वजह से वर्क ना होने की वजह से भी बोल सकते हो, या अभी उन्हें लगता है कि अभी वो टाइम नहीं आया, या यूनिवर्सिटी डिटैचमेंट, या उनके बीच में अभी कोई कर्मा बैगेज बाकी है, तब डिवाइन ही करवाता है। इसमें ना आपकी डीएम की गलती ना आपकी गलती, आपको सिर्फ बैलेंस करके अपना इनर वर्क करके रखना होता है। जब आपका टाइम आता है तो आपका डीएम भी आपको प्रपोजल देता है मैरिज का। तो ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि अगर उन्होंने बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं मूव ऑन कर जाऊँगा, मैं ये करूँगा, तुम कहीं और कर लो, तो ये सारा मिथ है। डिवाइन गेम है, प्लान गेम होता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं एक दूसरे को पुश करने के लिए। अगर वो काम अनपेंडिंग रह गया तो अनहील्ड के साथ शादी करके भी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। ये डिवाइन का काम होता है। काम करना है, पूरा हील करो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है ना, अपने डीएम के साथ करो, पर्पस करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, शादी को भी करना है तो एंजॉय तो करो। तुम इस लाइफ टाइम को बाद में मुक्ति कैसे मिलेगी, इस लाइफ टाइम को अच्छे से एंजॉय करो। तो डीएम आपको, जो डिवाइन है, वो आपको इसी तरीके से पुश करके आपको एक दूसरे की तरफ पुश करते हैं। ये डिटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट है, जिसको आप डिटैचमेंट समझ रहे हो। उसमें सिर्फ अपना पेंडिंग काम जो है उसको कंप्लीट किया करो, बस इतना सजेशन है आपके लिए। ठीक है जी, तो फिलहाल की अपडेट की बात करूँ तो यही अपडेट है। एक सॉन्ग डालूंगी जो अभी मेरे को थोड़ी देर पहले डाउनलोड हुआ था, तो जिनसे रेजोनेट हो वो जरूर कमेंट कीजिए। नेगेटिव कमेंट मत करना, यहाँ पे जो अगेंस्ट बोलते हैं वो अपना कर्मा क्रिएट करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबकी अपनी जर्नी है, किसी एक दूसरे को देख के दूसरे के हाँ में हाँ मिलाने से अच्छा पहले सोचो कि मेरी जर्नी और उसकी जर्नी सेम तो नहीं हो सकती ना। डिवाइन ने सबको सेम नहीं बनाया है। ठीक है, एनर्जी वाइज काम चलती है। डिवाइन अपनी अपनी एक्टिविटी, सबके लाइफ में अपनी अपनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो किसी को भी मत बोलो, किसी के देखो मत, अपना ग्रेटिट्यूड पे करना करो, नहीं करना मत करो, लेकिन गलत या कर्मा क्रिएट मत करो। ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी। और सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट करना। और जिन्होंने 16 पोर्टल लेना हो, आज लास्ट डेट है, इस 8-9 बजे तक आप अपना सबमिट करा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जो भी देने हो। ठीक है, उसके बाद कल से आपके, आज नाइट से ही आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर 18 जो भी 17 का पोर्टल अभी बना नहीं है प्रॉपर, वैसे 17 से स्टार्ट होगा। फिर जो अपडेट होगी वो ज़रूर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी पूरी फुली नहीं पता है। ठीक है जी, तो 16 जिन्होंने लेना हो वो अपना, या पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो भी कर सकता है। जिनको अभी भी डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए,
तो वो पोर्टल भी लीजिए और अपनी क्लैरिटी भी लीजिए पर्सनल सेशन लेके। ब्लैक मैजिक है तो वो भी चेक करवाइए ताकि आप फ्री हो पाएँ, नहीं तो ये जो के धराए पे पानी ना गिरे, ठीक है जी। क्योंकि यूनियन बहुत बड़ा होने वाला है, जो मुझे बार बार इंडिकेशन में आपको बोल रही हूँ कि शायद 17 पोर्टल में इसकी ब्लेसिंग मिल जाए। हमें कुछ नहीं पता, काम चालू मैरिज के तौर पे चल रहा है, ठीक है। वो बात पक्की है, परमानेंट मैरिज ये सब ये कंफर्मेशन है। लेकिन आगे वाला जो पोर्टल है अभी इसमें बहुत से सारी चीज़ें सामने आएंगी, वो अभी क्लैरिटी नहीं है। जो चीज़ की क्लैरिटी नहीं है वो नहीं बोल सकते, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।